जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए। जो भी भाई बहन संविदा पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, उन सभी को परमानेंट करने की बात कही गई है। जी हाँ साथियों, सभी भाई बहन जो भी सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, संविदा बेस पे लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हैं, अनुबंधित तरीके से लगे हुए हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। ये खुशखबरी इस बात की है कि आपको सभी को परमानेंट किया जाएगा। अब इसकी जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कौन सी खबर है, क्या न्यूज है, क्या नहीं है, ये कोई अखबार की कटिंग नहीं है दोस्तों। ये ऑफिशियल एक नोटिस आया, उस नोटिस में जो जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और एकदम आसान और सरल भाषा में समझा दूंगा। कौन कौन परमानेंट होंगे, कौन कौन से कर्मचारी हैं, कितने साल वाले परमानेंट होंगे, कि भाई ऐसा थोड़ी है कि अभी 2023 में लगा है अभी परमानेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स दिया हुआ है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, यह है राजस्थान संविदा कर्मी, अनुबंधित कर्मी होंगे परमानेंट। जी हां साथियों, कॉन्ट्रैक्ट बेस प्लेसमेंट एजेंसियों के सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट। अब देखो इसमें क्या बात है क्या नहीं है। RLSDC का गठन किया गया है। अब ये RLSDC क्या है? ये राजस्थान, L से लॉजिस्टिकल, S से सर्विस, D से डिलीवरी, C से कारपोरेशन, यानी कि राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कारपोरेशन, इसका गठन किया गया है। क्या करेंगे साहब इसका गठन करके? क्या फायदा है इसके गठन करने से? अरे इसका फायदा भी पता चलेगा। देखो, जयपुर में 1 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर, यानी कि जो सीएम है गहलोत, वो गहलोत जी उनकी अध्यक्षता में उन्हीं के निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। एक बैठक आयोजित की गई, यानी कि एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये बातें हुई। उस बैठक में क्या बात हुई कि भाई संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा हेतु RLSDC का गठन करना है। इसका गठन करेंगे तो फिर क्या होगा? ये क्या है RLSDC? राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। ये जो RLSDC है तुम्हारी, राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कारपोरेशन, ये साथियों सरकारी कंपनी के द्वारा पंजीकृत है, यानी कि ये राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। ये एक सरकारी कंपनी हम इसे कह सकते हैं। जो भी भाई बहन लगे हुए हैं डिपार्टमेंटों में, वो सब इसके थ्रू चले जाएंगे। इसके थ्रू चले जाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आप सरकार के अंडर में आ जाओगे, सरकारी कंपनी के अंडर में आप आ जाओगे। फिर आपका जो वेतन मिलता है, जो थोड़ा मिलता है, वो और बढ़ जाएगा और आपका डायरेक्ट, किसी बीच में कोई लपड़ा नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा और पूरा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में खा जाएगा, कोई लूट लेगा, कोई कम देगा, कोई काट लेगा, बीच में ठेकेदार काट लेगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा वेतन जो ये सरकारी कंपनी डालेगी आपके अकाउंट में, वो सीधा का सीधा आपके हाथ में आ जाएगा। संविदा कर्मियों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक, यानी कि आपको बिना कटे हुए पैसे मिलेंगे। अब तो मान लो ठेकेदार के थ्रू आप काम करते हो, किसी बिजली विभाग में आप काम करते हो, तो जो भी भाई बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, अटल सेवा केंद्रों में, पंचायत समितियों में, नगर पालिकाओं में, और भी जो तुम्हारे ऑफिस होते हैं उनमें काम कर रहे हो, SDM ऑफिस हो गया, अस्पताल हो गया तुम्हारा, सरकारी अस्पताल, पशुओं का अस्पताल, जो भी है सरकारी
सरकारी विभाग, उन सरकारी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, परमानेंट होने वाले हैं। उनके जो पैसे हैं वो बीच में मान लो कोई भाई ठेकेदार के थ्रू लगा हुआ है तो ठेकेदार पैसे खा जाते हैं, बीच में काट लेते हैं कुछ पैसे, तो ऐसा अब नहीं होगा। डायरेक्ट आपको सरकारी कंपनी के अंडर में भेज दिया जाएगा और सरकारी कंपनी के अंडर में जैसे ही आप आओगे तो भैया आपका जो वेतन है वो सारा का सारा वेतन आपको मिल जाएगा। अब देखो इसकी और भी बात है, इससे क्या होगा, RLSDC द्वारा सरकारी विभागों में, संस्थानों में जो भी काम कर रहे हैं कुशल और अकुशल अभ्यर्थियों का जो पंजीकरण है और इनका जो चयन होगा आगे, वो पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। आगे से जो भी कोई लगेगा वो सीधा इस कंपनी के थ्रू लगेगा, पारदर्शी तरीके से उसका चयन होगा, जो बिल्कुल वाकई जो वो होने योग्यता जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये योग्य है उसको लिया जाए। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट इस कंपनी के थ्रू कर दिया जाएगा और नए जो बंदे लगेंगे वो भी इसके थ्रू ही लगेंगे। अच्छा, विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध होंगे, यानी कि भाई ये जो पहले से लगे हुए हैं 2021 से पूर्व के कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं उनको क्या कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। अब उससे क्या फायदा होगा, अरे भाई पुराने हैं ये, काम जानते हैं, सारा काम सीख चुके हैं, तो इससे विभाग को फायदा हो जाएगा, कुशल श्रमिक उनको मिल जाएंगे, ऐसे कैसे इनको ले लिया जाएगा। अगर आप अब कोई लगाते हैं मान लो तो नया बंदा रहेगा, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। मान लो बिजली विभाग में ही लगाना है किसी को, तो वो नया बंदा हम लेंगे तो उसको सिखाना पड़ेगा, काम सीखेगा, तब जाके वो पुरद्दा होगा हैं। और अभी डायरेक्ट ही नहीं कर देंगे डायरेक्ट सरकारी कंपनी के अंडर में, तो ये तो काम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं सारा काम, तो इससे विभाग को फायदा होगा। ठीक है साहब, राज्य को कार्मिकों के कौशल का लाभ मिलेगा, यानी कि इनमें जो बुद्धि है, इनमें जो नॉलेज है काम की, उसका फायदा मिल जाएगा विभाग को। कौन कौन होंगे परमानेंट, 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मी, अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिया जाएगा। यानी कि जो भी 2021 से पहले के लगे हुए हैं, 2020 में लगा था, 19 में, 18 में, 17 में, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 2001 और भी पुराने, उन सबको क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। और जो 2021 में लगे हैं उनको नहीं किया जाएगा। जो 2021 में लगे हैं ना उनको क्या किया जाएगा, उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो नए हैं अभी। और जो 2020 में लगा था कोई, चाहे वो दिसंबर में लगा हो, चाहे किसी में भी लगा हो, कोई सा महीना हो, सन 2020 में जो भी भाई बहन लगा था उसको कर दिया जाएगा परमानेंट। ये बात इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप अगर 2020 के भी लगे हो तो पक्का में हो जाओगा, थारी मौज हो जाएगी, पैसा भी बढ़िया मिलेगा और थारो कोई वेतन भी नहीं कटेगा। ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो भी खबर आती है, जो भी भर्ती आती है, तत्काल प्रभाव से हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।